Hey everyone, this is Manpreet from a Nursing Scope and welcome back to your own channel. So we were discussing the previous year MCQs of PGI Nursing Officer exam and this is a part 2 of a video. So अगर आपने part 1 video अभी तक नहीं देखी then do watch that video also. And if you like the content of this channel then for my motivation you can like the video, you can share the video. And if you are visiting the nursing school first time and you have not subscribed the channel, then please first of all subscribe the channel and press the bell icon so that you can receive all upcoming notifications from the nursing school. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 13. So this question is from psychiatric nursing and it's about lithium. एंड सो लिथियम क्या है, मूड स्टेबलाइजर एक ड्रग होती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द मेनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स और टू ट्रीट द मेनिया. एंड क्वेश्चन इज द प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल इज. सो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नॉर्मल प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल शुड बी बिटवीन 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ओके सो अगर ये लेवल 1.5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा लिथियम टॉक्सिसिटी. ओके सो टू प्रिवेंट द लिथियम टॉक्सिसिटी मैंने पहले भी डिस्कस कराया कि नॉर्मल सोडियम इनटेक होना चाहिए, ठीक है, सोडियम रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए व्हेन द पेशेंट इज ऑन लिथियम थेरेपी. बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा, जो लिथियम है उसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी. more lithium absorption in a body means there is a risk of the toxicity. so sodium intake normal होना चाहिए, restriction नहीं रखनी है and fluid intake भी ज़्यादा होना चाहिए when the patient is on lithium therapy. okay so यहाँ पे लिखा ही हुआ है don't limit the sodium or water intake and इसका जो signs of toxicity है that is a vomiting, diarrhea, excessive urination and extreme thirst. so if the patient is experiencing these signs then immediately you have to report to the doctor. okay ji, so that's about lithium toxicity. so the right answer of this question is option D. okay so let's move to the next question. Next question is again from the psychiatric nursing. so extrapyramidal symptom, so EPS symptom हमने पहले भी पढ़े हुए हैं. so that is a potentially irreversible side effect of chlorpromazine. so इनमें से आपने find out करना है कि कौन सा irreversible side effect है क्लोरप्रोमाजिन का. सो क्लोरप्रोमाजिन कौन सी ड्रग है, टिपिकल है या एटिपिकल है, ये आपने कमेंट करना है, ठीक है. एंटीसाइकोटिक है बट एंटीसाइकोटिक में आगे कौन सी कैटेगरी में आती है. दो तरह के एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, एक होते हैं टिपिकल, एक होते हैं एटिपिकल. सो ईपीएस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच एंटीसाइकोटिक, ये आपने कमेंट डाउन करना है अभी. सो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट ईपीएस में आते हैं. सो लाइक ऑक्लोगायरिक क्राइसिस, सो आपने डिस्टोनिया सुना होगा. डिस्टोनिया में क्या होता है, मस्कुलर स्पाज्म होता है. सो ऑक्लोगायरिक क्राइसिस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द डिस्टोनिया जिसमें आपका आई वॉल इफेक्ट होता है एंड दिस इज अ मूवमेंट ऑफ द आई वॉल इनटू अ फिक्स्ड पोजीशन यूजुअली टू द अपवर्ड डायरेक्शन. सो जैसा कि आप देख रहे हो, सो दिस इज अ डिस्टोनिया ऑक्लोगायरिक क्राइसिस. ओके जी. सो नेक्स्ट है टॉर्टिकोलिस. सो टॉर्टिकोलिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ डिस्टोनिया. सो इसमें क्या होता है, द पेशेंट हेड टर्न्स टू द वन साइड लाइक दिस. सो इमेज में आप देख ही रहे हो. सो ऑक्लोगायरिक क्राइसिस एंड टॉर्टिकोलिस बोथ दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ द डिस्टोनिया, ठीक है, मस्कुलर स्पाज्म ही है ये. सो नेक्स्ट हम देखते हैं टार्डिव डिस्काइनेजिया. टार्डिव डिस्काइनेजिया में क्या है, जिसमें आपकी टंग की रोलिंग होती है. सो दिस इज अ प्रोट्रूजन एंड रोलिंग ऑफ द टंग एंड इसमें सकिंग साउंड एंड स्मैकिंग मूवमेंट ऑफ द लिप्स आती है. सो दिस इज द इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट. सो जितने भी साइड इफेक्ट है ये सारे टॉर्टिकोलिस, टार्डिव डिस्काइनेजिया, ऑक्लोगायरिक क्राइसिस और सूडो पार्किंसनिज्म सारे के सारे ईपीएस साइड इफेक्ट्स ही हैं. बट इनमें से जो इरिवर्सिबल है दैट इज द टार्डिव डिस्काइनेजिया. सबसे लेट आता है बट ये इरिवर्सिबल होता है. सो सूडो पार्किंसनिज्म क्या है कि जिसमें पार्किंसन डिजीज लाइक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, बट पार्किंसनिज्म नहीं होता है वो. सो सारे वही फीचर्स हैं. स्टूप्ड पोस्चर देखने में मिलेगा, शफलिंग गेट, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया, ट्रेमर्स एंड पिल रोलिंग मोशन ऑफ द हैंड. सो दिस इज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग. सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपको पता चल गया होगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टार्डिव डिस्काइनेजिया. So the next question is which of the following immediate management to restore the BP means कि hypotension है and peripheral circulation in a client with multiple fracture. So fracture हुआ है, trauma का केस है and fluid loss हुआ है. So इनमें से कौन सा fluid दोगे,
सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा. सो द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज द RL, रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूजन. सो रीजन क्यों हमने ये सोल्यूशन सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपको पता ही है कि रिंगर लैक्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. एंड यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्चर हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, एंड बीपीवी हाइपोटेंशन है पेशेंट को. सो रिंगर लैक्टेट एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी जो कंसंट्रेशन है हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसके साथ काफ़ी मैच करती है. एंड प्लस इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं पेशेंट में. सो द राइट चॉइस ऑफ सोल्यूशन हियर इज द रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन. ओके, सो जितनी भी सर्जिकल पेशेंट होते हैं उनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज सोल्यूशन है दैट इज द RL इन्फ्यूजन. सो रिंगर लैक्टेट जो है दिस इज टू रिप्लेस द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस इन अ पेशेंट विद लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर. सो हेमरेजिक शॉक में दिस इज अ फ्लूइड ऑफ चॉइस. एंड अनदर नेम ऑफ रिंगर लैक्टेट क्या है, सो ये आपने बताना है. अभी कमेंट डाउन करो अनदर नेम ऑफ द रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन. सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है. सो इसका राइट आंसर मैं 12 आवर्स में पोस्ट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी. एंड नेक्स्ट आपने बताना है कि टोनिसिटी रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन की क्या है. टोनिसिटी मीन्स के ये आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. सो ये कमेंट डाउन करो दो चीज़ें आप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल इज. सो GCS स्केल हम किस में यूज करते हैं, टू चेक द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस. सो इसमें टोटल स्कोर कितना होता है. सो इसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट इंक्लूड कर दिया है. सो इसमें हम 3 पैरामीटर्स देखते हैं. एक हो गया आई रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो आप, एक है आपने वर्बल रिस्पॉन्स चेक करना होता है, एंड थर्ड है आपने मोटर रिस्पॉन्स चेक करना होता है. सो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मैक्सिमम टोटल स्कोर कितना हो सकता है. सो आई में मैक्सिमम कितना है, 4 है. वर्बल में कितना है, मैक्सिमम 5 है. मोटर में कितना है, 6 है. सो 6 + 5 + 4 कितना बन गया आपका, 15. सो मैक्सिमम बन गया 15. सो हियर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C. Okay, so let's move to the next question. So during anemia administration, the fluid flows by gravity into sigmoid and descending colon. If the patient is placed in lithotomy position, left lateral position, horizontal or dorsal recumbent position. So this question is already discussed in previous videos. So the right answer of this question is left lateral position. So this position allow the fluid flow in a natural direction of colon. So left lateral position is the best position for the anemia administration. So the right answer of this question is option B. So the next question is, a nurse is suctioning the fluid from a client via tracheostomy tube. So when suctioning, the nurse must limit the suctioning time to a maximum of, options are 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds or 1 minute. So according to option जो इसका right answer बनता है that is a 10 second. सो जो सक्शनिंग टाइम होता है डैट इज़ बिटवीन 10 to 15 सेकेंड, बट 15 सेकेंड से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज लॉन्गर देन 15 सेकेंड क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा वेगस नर्व को, एंड स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व कैन लीड टू द ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोक्सिया. सो टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया, एक तो सक्शनिंग टाइम आपका 10 to 15 के बीच बीच में होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपने प्री ऑक्सीजनेशन करनी होती है सो डैट टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So when assessing a client in early stages of liver cirrhosis, which sign would be anticipated? So early stages है liver cirrhosis की, क्या साइन देखने के लिए मिलेगा. ऑप्शन ये हुए हैं, ascites है, jaundice है, anorexia है, and peripheral edema है. So the right answer is option C, anorexia. So early signs include the GI symptoms such as anorexia, nausea, vomiting, changes in bowel movement, and unexpected weight loss. एंड जो लेट सिम्टम्स आएंगे, लेट सिम्टम्स में इजी ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू डी रेंज INR, एंड जॉन्डिस हो सकती है, एडिमा ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, एसाइटस, पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हेपेटिक एन्सेफलोपैथी हो सकती है. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन को आंसर आप करोगे. सो काइंडली रीड दिस क्वेश्चन एंड रीड द ऑप्शन प्रॉपरली एंड पुट योर आंसर इन अ कमेंट सेक्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. अनकंट्रोल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो, एक्सरसाइजेस आपके हाथ में है, एक्सरसाइज कितनी करनी है डेली. ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो. हेरिडिटरी जेनेटिक्स, आपकी फैमिली में जो इनहेरिटेंस में आ रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. सो हियर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर इज द
हेरिडिटरी फैक्टर. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बाकी जो सारे के सारे फैक्टर्स है आपके कंट्रोल में हैं. ओके जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्चार्ज कर रहे हो आप क्लाइंट को आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द प्लास्टर कास्ट टू द लेग. Then the nurse determines that the client understand the proper care of cast if the client state that he should. So options दिए हुए हैं. Avoid getting the cast wet. ये तो ठीक लग रहा है. So next है use the fingertips to lift and move the leg. Wrong option. Cover the casted leg with warm blanket. So this is again a wrong intervention. And option D है use a padded coat hanger and to scratch the cast. So this will cause infection. So this is an inappropriate intervention. So here the right answer should be option A. Avoid getting the cast wet. So you have to warn the client for inserting the sharp objects because this can lead to the itchy skin and also can lead to the infection. So instruct the client to avoid wetting the cast. So instruct the client to use a hair dryer on cool setting to make it dry. And instruct the client to expose the cast to the circulating air uncovered until it becomes dry at least for 24 to 72 hours. And also instruct to elevate the casted extremity above the heart level. And you can instruct the client to use a cool air from a dryer so that to prevent the itchy skin. And also instruct to support the exposed cast with the palm of the hand to prevent the indentations. So यहाँ पे एक point था to use the fingertips. So fingertips नहीं use करनी इसीलिए गलत हो गया option. So next question देखते हैं. Next question is a client diagnosed with a thrombophlebitis one day ago suddenly develops a shortness of breath and become anxious. So thrombophlebitis diagnosed हुआ था and अभी उसको क्या हो रहा है? Shortness of breath है and anxious है. And a nurse immediately assessed the client for other signs and symptoms of. Options are myocardial infarction, pneumonia, pulmonary embolism or pulmonary edema. So here the right answer of this question is option C. जो एकदम से suddenly shortness of breath हो रही है and anxious हो रहा है patient, उसका मतलब है कि there is a chances of development of the pulmonary embolism. So in this condition thrombophlebitis there is a formation of the large blood clots and that large blood clot can get break off and can travel to the lungs and eventually this can lead to this condition pulmonary embolism. And pulmonary embolism के जो sign and symptoms है shortness of breath हो सकती है, anxiousness हो सकती है, chest pain हो सकती है, dyspnea, cough and diaphoresis. All these are the signs of the pulmonary embolism. So here the right answer is option C, pulmonary embolism. So here is a theory, you can read this. So already I have explained all the things about the pulmonary embolism. So let's move to the last question of today's video. A nurse is making an NCP, nursing care plan, for a client with the diagnosis of immunodeficiency. So which of the following priority nursing intervention would be most appropriate for this client? So priority nursing intervention आपने बतानी है. So options are providing the emotional support to decrease the fear. Option B is encouraging the discussion about lifestyle changes. Option C is identifying the factors that decrease the immune function. And option D is protecting the client from the infection. So client is diagnosed with immune deficiency, means कि अभी उसका immune system weak है and patient is at risk of getting the infection. So most top priority क्या बनेगी यहाँ पे? To protect the client from the infection. So बाकी के सारे options भी ठीक हैं but यहाँ पे priority पूछी है. So priority is to protect the client from the infection. बाकी के सारे points भी treatment modality का एक part है but main जो goal है that is option D. So you can read theory from here. So already I have explained. That's all about today's video. So 24 questions हमने डिस्कस करे हैं अभी तक. 2015 का जो PGI का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था. So अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, then do share this video within your circle so that मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड आप अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो. So that's all about for today. So we'll see you in the next video very soon. So stay tuned with Nursing Scope and thank you so much for watching this time. Thank you.